जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। इडियम और जो फ्रेज जो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं उसमें 4-5 क्वेश्चंस आज फिर देखेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। पहला क्वेश्चन है कि माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। गॉट द सैक का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त होना या नौकरी से बर्खास्त करना। इस तरह से आप देखेंगे कि टिक किया हुआ है, डी फॉर डॉग आंसर हो जाएगा। वॉज डिसमिस्ड तो गॉट द सैक जिसका ओरिजिनल फॉर्म है गेट द सैक, गेट जो है इसी का सेकेंड फॉर्म गॉट लिखा हुआ है तो वॉज डिसमिस्ड हो जाएगा कि माई क्लोज फ्रेंड वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। करा है वो अपने मेरे मित्र को उसके पहले जॉब से तत्काल में ही क्या कर दिया गया, हाल फिलहाल में ही उसे डिसमिस्ड कर दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। दूसरा दिया हुआ है देखेंगे आप कि माई नेवर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। कि मेरे पड़ोसी को पे करना पड़ा थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार, एक न्यू ब्रांड कार के लिए उसे पे करना पड़ा। कैसे पे करना पड़ा उसको देखिए। अगर पे थ्रू हिज नोज इसका मीनिंग अगर आपको पता है, इसका मतलब आप जानते हैं तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो पे थ्रू वंस नोज, पे थ्रू वंस नोज का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना, किसी भी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना उसको कहते हैं पे थ्रू हिज नोज। ऐसे देखने से ही ये इडियम देखेंगे आप, ऐसा लग रहा है पे थ्रू हिज नोज, नाकों के बल किसी को भुगतान करना मतलब बहुत ज़्यादा कीमत देना, इस तरीके से है। तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ए में दिया हुआ है कि पेटीएम ह्यूज लोन्स, पे आर रीजनेबल प्राइस, पे एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मेक अ क्विक बक। आप देख पाएंगे कि सी फॉर कैट उचित है जिसमें लिखा हुआ है कि पे एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ये वाला यानी पे एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस। आप आगे देखिए, आगे जो लिखा हुआ है वो ये है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मीन्स क्या होता है, रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स लिखा हुआ है। और इस इडियम एंड फ्रेज का हमें क्या करना है, आंसर करना है टू बी अनहैप्पी, टू बी मोटिवेटेड, टू बी इम्पेशेंट, टू बी कॉम्प्लेसेंट। तो आप देखेंगे कि रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स यानी रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है कि अपने पुरानी उपलब्धियों पर ही निर्भर रहना, नए के लिए कोई प्रयास न करना, अपनी पुरानी उपलब्धियों पर ही निर्भर रहना। तो लिखा हुआ है कि वेरी एम्बिशियस पीपल, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो अपनी पुरानी उपलब्धियों पर ही टिके रहना पसंद नहीं करते हैं। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, तो इसका मतलब ए वाला होगा नहीं टू बी अनहैप्पी, बी वाला होगा नहीं टू बी मोटिवेटेड, सी वाला होगा नहीं टू बी इम्पेशेंट, और डी ही एक आंसर बच जाता है टू बी कॉम्प्लेसेंट, संतुष्ट हो जाना, रुक जाना, स्थिर हो जाना, ऐसा। इसीलिए आंसर जो आपके पास होगा वो ये होगा कि डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेप्ट टू हिज जीनियस। करेक्ट, दे मेड नो बोन्स अबाउट। अगर आपके पास ये आपको पता रहे कि मेक नो बोन्स अबाउट मीन्स क्या होता है, तो मेक नो बोन्स अबाउट मीन्स होता है बात को ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेप्ट टू हिज जीनियस। करेक्ट, उन लोगों ने क्या किया कि अपने जीनियस के सामने किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं रखा, यानी कि बात को सीधे सीधे बता दिया, अपनी कर्ज को सीधे सीधे स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब बताइए, ए में लिखा डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, ए में लिखा हुआ है, और बी में लिखा हुआ है कि डिड नॉट हैव एनी फेथ इन, और सी में लिखा हुआ है कि डिमांडेड कंपेंसेशन फॉर, और डी में लिखा हुआ है हैड प्रॉब्लम्स इन। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेक नो बोन्स अबाउट अगर इसका मतलब होता है कि ईमानदारी से सीधे सीधे किसी भी बात को बता देना, तो ए फॉर एप्पल बहुत ही आसानी से आंसर हो जाएगा। ए डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटेरिएट। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटेरिएट। अगर आपको ये पता हो कि हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है तो बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। तो हेड्स विल रोल का मतलब होता है बहुत सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होंगे,
हेड्स विल रोल का मतलब बहुत सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि हेड्स विल रोल इन, बहुत सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होंगे। तो ट्रांसफर विल टेक प्लेस, हेड्स विल बी कट ऑफ, पीपल विल डाई, डिसमिसल विल अकर। इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देखोगे कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे लोग क्या होंगे, नौकरी से बर्खास्त होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप देख पाएंगे कि ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, ट्रांसफ़र होगा लोगों का, हेड्स विल बी कट ऑफ, लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, पीपल विल डाई, लोग मर जाएंगे, डिसमिसल विल अकर, यानी कि नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, यानी नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसलिए डी फॉर डॉग आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके लिए मैं संग्रह करके आपके तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसे आप बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से लिख करके इसे आप याद करिए। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये टकरा जाएं, आपको मिल जाए और आपके लिए ये सहयोगी सिद्ध हो सके।